बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में भी होंगे। मार्केट कल $4250 से ऊपर गई। रेट बड़ा अच्छा आ गया था, 4,54,000 पीस का रेट आ गया था। आज मार्केट 4180 तक आई है, तो इसने बड़ा अच्छा हमें मौका दिया है 25% मजीद परचेजिंग करने का। तो मेरे साथ जितने मिलकर काम कर रहे हैं वो 75% गोल्ड में थे। अब कल शाम को ग्रुप में भी पूछा जा रहा था कि 25% हमें कैश में क्यों रखा हुआ है आपने। तो 25% इसी वजह से रखा हुआ था कि 50 60 $70 की करेक्शन आ सकती है। ग्रुप में मैसेज भी चलाए थे कि इतनी करेक्शन आ सकती है। वो किस वजह से? पावल की कल की स्पीच की वजह से। कल की डेट में पावल ने एक स्पीच की, उसमें रेट कट्स के हवाले से उसने फिर वही बात की कि मुमकिन नहीं है कि हम रेट कट्स की तरफ जाएं। हो सकता है रेट कट्स हो भी जाएं। कुछ मेंबरान रेट कट्स की फेवर में, कुछ मेंबरान रेट कट्स की फेवर में नहीं है। और उसने एक मिली जुली बात की, तो लोगों ने पूछा ये क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात ग्रुप के अंदर बताई थी कि यार $60-70 हो सकता है नीचे चली जाए मार्केट। तो अब मार्केट नीचे आई 4-5 हजार रुपए पर तोला के साथ। हमें थोड़ा सा उसने गैप दिया, तो हमने फिर से परचेजिंग कर ली, जो 25% हम कैश में थे। अब एक और खबर भी गर्दिश कर रही है कि पावल जो है ये इस्तीफा देने जा रहा है। उस पर प्रेशर तो काफी ज्यादा डाला जा रहा था और इस तरह के कोई केसेस बन रहे थे, लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक फेक खबर फैलाई जा रही है। ये अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कि आप कहें कहीं पर कोई लीगली जाकर उसने अपना इस्तीफा जमा करवाया। ऐसी कहीं से कोई खबर नहीं मिली, तो इसमें सच्चाई इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वो इस्तीफा देता है, इसमें कोई हकीकत बनती है, तो गोल्ड इंतहाई बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी गोल्ड थ्रू आउट बुलिश ही रहा है। एक बड़ी करेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा अपनी पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है। तो कल की डेट में जिन्होंने 50% परचेजिंग की थी, आज 25% वो मजीद कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश बायर्स थे। पुराने तो जो चल रहे हैं वो बड़े एक तरतीब से साथ साथ आ रहे हैं। कभी सेल हम करते हैं, कभी हम फिर दोबारा से परचेजिंग की तरफ जाते हैं। तो जो लोग एक वीडियो देखते हैं ना, कोई एक दो वीडियोस देखते हैं, वो एक अजम्पशन बना लेते हैं कि ये पता नहीं क्या चक्कर है, कभी कल की डेट में हमें खरीदने को कहा और आज ही हमें बेचने को कहा जा रहा है। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म तो उसने ले लिया, बस रख दिया। अब शॉर्ट टर्म, कल मैंने कहा था कि अगर कल की डेट में उन्हें 8-10 हजार पर तोला मार्जिन मिल रहा है तो वो बेच सकते हैं। जिन लोगों ने कल की डेट में 4.50-52 पे बेचा है, आज उन्हें $60-70 की करेक्शन मिली है, 4.46-47 रेट मिला, वो दोबारा आज की डेट में परचेजिंग भी कर सकते हैं और उन्होंने की भी है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म बेच चुके थे, आज की डेट में परचेजिंग करके उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, तो आगे अभी हम वेट कर रहे हैं दिसंबर के रेट कट्स का। ठीक है, कि उसकी क्या खबरें आ रही हैं, तो उसमें इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि रेट कट्स की तरफ जाएंगे। और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जनाब ये खुश हो रहे हैं कि रेट बढ़ रहे हैं। खुश होने वाली तो बात नहीं होती कि रेट बढ़ रहे हैं, सिर्फ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए खुश होते हैं कि चले उन्होंने पैसा लगाया हुआ है तो उन्हें मार्जिन मिल रहा है। बाकी रेट बढ़ने से तो कोई खुश नहीं होता। मैं तो एक वीडियो में पहले भी कह चुका हूं कि मेरी तो ख्वाहिश है कल की डेट में सोना 1 लाख रुपए पर तोला हो जाए, क्योंकि हमारा तो दुकानदारी का सेटअप होता है, जितना सस्ता होगा उतने ज्यादा कस्टमर आते हैं, सेल परचेज फिर चलती रहती है। चांदी के हवाले से भी बात अगर ना की जाए, शॉर्ट सी वीडियो मैंने आज बनानी थी चांदी के हवाले से। बार बार यही मैं कहता हूं कि इसने अपना एक ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है, तो रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? मार्केट में थोड़ी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड क्यों कम है? लोग डरे हुए हैं और उन लोगों की बातें सुनकर डरे हुए हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं पता, जो सिर्फ एक ही बात करते हैं, अपना कंटेंट, अपना एक व्यूज लेने के लिए कि 1980 में ये हुआ था, 2011 में ये हुआ था। चांदी फिर 50 से ऊपर निकल गई, फिर ये होने जा रहा है। तो 50 से ऊपर ये तो 52 पे भी गई है, 53 पे भी गई है, 54 पे भी आई है, 55 पे भी गई है, 58 भी क्रॉस कर गई है। तो आप कौन सी हिस्ट्री रिपीट की तरफ जा रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं।
तो जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ वो भी बड़े सेफ हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी बहुत सेफ है। सिर्फ ये करना है कि फजूल लोगों की बातों में आकर इसे बेचना नहीं है, नुकसान नहीं करना अपना। बाकी इंशाल्लाह ये भी पिछले 6-7 महीनों में भी इसने बड़ा मार्जिन दिया है, अगले आने वाले 6-7 महीनों में भी ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देने जा रही है। और कुछ कहते हैं सोना सारे का सारा बेचकर हम चांदी ले लें, ऐसा काम नहीं करना। परसेंटेज बताई हुई है 70-30 बेस्ट परसेंटेज है। 70% गोल्ड हो आपके पास, 30% सिल्वर हो, ठीक है। अगर मजीद थोड़ी ज्यादा रेशो करना चाह रहे हैं 50-50 कर लें, 100% सिल्वर में नहीं जाना, क्योंकि अक्सर ये होता है सिल्वर अगर 7,000 फी तोला पे तो हो सकता है 6 से 8 महीने इसका रेट 7,000 तक ही रुक जाए, इससे ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, ऐसे चांसेस भी बन जाते हैं। तो हमने खुद को भी सेफ रखना है, पैसा भी बनाना है, तो उसकी फिर परसेंटेज मैंने आपको क्लियर कट बता दी है, ठीक है। और पावल की इस्तीफे की खबरें अभी तक बिल्कुल फेक खबरें, सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ बनाकर उसकी रेजिग्नेशन की कोई वीडियो भी एआई से जनरेट करके वो उन्होंने चला दी है। तो इन बातों पे कभी भी ध्यान ना दिया करें, फोकस करें डेटास पे। अगले आने वाले कौन कौन से डेटाज हैं, पिछले जो डेटाज आ चुके हैं वो गोल्ड को कितना फेवर कर रहे हैं, डॉलर को कितना फेवर कर रहे हैं। अगर किसी डाटा ने डॉलर को फेवर किया है तो गोल्ड फिर डाउन साइड मूव करता है, गोल्ड को फेवर कर रहा है तो डॉलर थोड़ा उसकी स्टेबिलिटी ठीक से नहीं है, वो थोड़ा डाउन हो रहा है, ठीक है। आने वाले भी डाटाज ज्यादातर चांसेस गोल्ड की फेवर में ही है, ठीक है। ये डाटाज जब गोल्ड की फेवर में आ रहे हो, डॉलर वीक हो रहा हो, तो फिर रेट कट्स लाजमी हो जाते हैं। तो अगर रेट कट्स होते हैं तो गोल्ड भी ऊपर की उड़ान ही भरता है। थैंक यू सो मच।